हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद टीजी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम फिर से आपके सामने हिंदी ग्रामर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ये सेट लेकर आए हैं। आशा है आपको पसंद आएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोस आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। जितने भी हम इसमें क्वेश्चंस करते हैं ओवरऑल प्रीवियस ईयर होते हैं, जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत यूज़फुल होने वाले हैं, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट होते ही रहते हैं। तो इसलिए वो क्वेश्चंस हमारे कंटिन्यू प्रैक्टिस में आते रहें और साथ ही साथ हम उसके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते जाते हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस प्रैक्टिस सेट की। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है ये, जो कि वर्णमाला वाले चैप्टर से है। इसमें हम स्वर और व्यंजन के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा ये, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11, 4, 7 या 2। ह्रस्व स्वर की अगर हम बात करते हैं तो ह्रस्व स्वर की संख्या जो होती है वो मुख्यतः 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? अ, ई, उ और री। ये हमारे ह्रस्व स्वर होते हैं। तो इसलिए हम अगर ह्रस्व स्वरों की बात करते हैं तो ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, अ, ई, उ और री, और इन्हें ही हम मूल स्वर भी कहते हैं। नेक्स्ट, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता है उसे क्या कहते हैं? जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है, उत्तर पद मतलब जो प्रथम पद होता है, उत्तर पद की प्रधानता किस समास में हमें देखने के लिए मिलती है? तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययभाव या द्वंद्व समास। अगर हम बात करते हैं तत्पुरुष समास की तो हमें इसमें उत्तर पद की प्रधानता देखने के लिए मिलती है, क्योंकि जैसे विभक्ति चिन्ह होता है धर्म से भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट होता है। तो जहाँ पर हम से विभक्ति चिन्ह देखने के लिए मिलता है या विच्छेद करने पर विभक्ति चिन्ह मिलता है या उत्तर पद की प्रधानता होती है, वहाँ हमारा तत्पुरुष समास होता है। तो इसलिए हमारा इसका ऑप्शन चला जाएगा तत्पुरुष समास के साथ। लेकिन अगर हम बहुव्रीहि की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, हमें अन्य पद प्रधान मिलता है, ना ही उत्तम पद और ना ही उत्तर पद। इसलिए नेक्स्ट आते हैं हम अव्यय भाव पर। अव्यय भाव में प्रथम पद जो हमें मिलता है वो अव्यय देखने के लिए मिलता है। और द्वंद्व समास में अगर हम बात करते हैं तो द्वंद्व समास में दोनों ही शब्दों के बीच में योजक चिन्ह, ये वाला योजक चिन्ह हमें देखने के लिए मिलता है। प्लस इसमें एक कंडीशन और होती है कि दोनों ही शब्द जो होते हैं वो विपरीतार्थक भी हो या फिर समान हो। जैसे दिनों दिन, रातों रात, इस तरह के शब्द जो होते हैं, या रात दिन, इस तरह के शब्द ये द्वंद्व में आते हैं। दिनों दिन, इस तरह के शब्द अव्यय भाव में आते हैं। तो इसलिए जहाँ हमारा योजक चिन्ह होगा प्लस विपरीतार्थक शब्द होगा वहाँ द्वंद्व, और जहाँ इस तरह के शब्द अव्यय वाले शब्द होते हैं वहाँ पर अव्यय भाव। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यह चला जाएगा तत्पुरुष समास के साथ। नेक्स्ट, दीन दुखियों को भोजन देने की व्यवस्था वाक्यांश के लिए एक शब्द है। भंडारा, दातव्य, सदाव्रत या धर्मार्थ। तो दीन दुखियों की भोजन देने के लिए जो व्यवस्था होती है उसे सदाव्रत के नाम से जाना जाता है। इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, सदाव्रत। नेक्स्ट, केर बेर का संग होना का अर्थ है। केर बेर का संग होना, इसका अर्थ किसके लिए लगाया जाता है? दोनों अलग अलग विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ रहना, भाग्य की बात या दयावान व निष्ठुर का साथ। तो इसमें हमारा हो जाएगा केर बेर का संग होना, यानी कि विपरीत स्वभाव वालों का साथ साथ में रहना केर बेर का संग होना होता है। नेक्स्ट, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? निम्नलिखित में से एक संधि का प्रकार नहीं है। तो हमें ये देखना है सबसे पहले संधियाँ कौन कौन सी होती हैं। संधियाँ मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है। कौन सी? सबसे पहले आती है हमारी स्वर संधि, जो कि ए है। उसके बाद व्यंजन संधि, जो कि बी ऑप्शन में है। उसके बाद विसर्ग संधि, जो कि सी ऑप्शन में है। लेकिन अनुस्वार, अनुस्वार कोई संधि नहीं होती है, अनुस्वारिक चिन्ह के लिए आता है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन चला जाएगा वो हो जाएगा डी, अनुस्वार के साथ। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा डी, अनुस्वार। नेक्स्ट,
बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक या अपादान कारक? तो बिल्ली छत से कूद पड़ी। अगर हम कारक की बात करते हैं, अधिकरण कारक के लिए विभक्ति चिन्ह हम प्रयोग करते हैं में और पर। कर्म कारक के लिए कर्म को विभक्ति चिन्ह। संप्रदान, संप्रदान किसके लिए आता है? किसी को दान देने के लिए या किसी के लिए कोई सामान देने के लिए आता है। और अपादान, अपादान आता है पृथक्कीकरण के लिए, पृथक्कीकरण या अलगाव के लिए आता है। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, छत और कूदना दोनों, छत से कूदना अलगाव को दिखाता है यानी कि पृथक्कीकरण को दिखाता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा डी, अपादान कारक। बिल्ली छत से कूद पड़ी, अपादान कारक, क्योंकि छत से कूदना अलगाव को दिखा रहा है। नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन क्या होगा? किन्हीं को, किन्हीं की, किन्हीं से या किन्हीं का। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अगर हम करण कारक बहुवचन की बात करते हैं, करण कारक में हमें पता है कि क्या आता है, से विभक्ति चिन्ह। करण कारक के लिए हम से विभक्ति चिन्ह को देखते हैं। तो इसमें देखें, हम सबसे अच्छा ऑप्शन होता है हमारा एलिमिनेट करना। क्वेश्चन में हम जो गलत है उसे छोड़कर जो करेक्ट एक भी वर्ड अगर होता है तो हम उससे भी अपने आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। करण कारक जो कि बहुवचन किन्हीं से के लिए जाएगा। नेक्स्ट, अभिमानी का विलोम। विलोम शब्द क्या होते हैं? विलोम यानी कि विपरीत अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। साहसी, स्वाभिमानी, निराभिमानी या गौरवशाली। तो अभिमानी का जो विपरीत हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन, निर्भिमानी। अभिमानी, निर्भिमानी। नेक्स्ट, ऊन का तत्सम रूप क्या है? तत्सम रूप क्या होते हैं? ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों प्रयोग में लिए जाते हैं वे तत्सम शब्द होते हैं। और तद्भव शब्द कौन से होते हैं? जो सामान्य बोलचाल की भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। तो ऊन का तत्सम अगर हम देखते हैं तो ऊण, ऊन का तत्सम हो जाएगा हमारा ऊण। तो हमारा है ऑप्शन जो कि ऊन के लिए हो जाएगा ऊण, यानी कि ऊन शब्द जो है ये ऊण का तद्भव शब्द है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका विपरीत यानी कि तत्सम का तद्भव भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, पुल्लिंगवाचक शब्द छाटिए। कैमरा, पायल, प्लेट और तलवार। पुल्लिंगवाचक यानी कि जहाँ पर हमें पुरुष जाति का बोध हो वहाँ पुल्लिंगवाचक शब्द होते हैं। और स्त्रीवाचक शब्दों में, स्त्रीलिंग में स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे हम किसी भी वर्ड के आगे अच्छा या अच्छी या उस वर्ड को वाक्य में प्रयोग करके भी हम पता कर सकते हैं। कैमरा, पायल, प्लेट या तलवार। तो कहते हैं अच्छा कैमरा, अच्छी कैमरा नहीं होता है। पायल अच्छी पायल होती है, प्लेट अच्छी प्लेट या अच्छी तलवार। तो हमारा पुल्लिंग के लिए जो शब्द हो जाएगा कैमरा, यानी कि अच्छा कैमरा। पुल्लिंग के लिए हम कैमरे शब्द को ही प्रयोग में लाएंगे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तरक्की का पर्याय नहीं है? तरक्की का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पर्याय जो कि उसी शब्द को प्रकट करने वाले अनेक शब्द जो होते हैं उसी का अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द कहा जाता है। वृद्धि, उन्नति, अपकर्ष या विकास। तो पर्याय की अगर हम बात करते हैं, उन्नति, विकास और वृद्धि ये तीनों ही शब्द तरक्की के पर्यायवाची शब्द हैं। जबकि अपकर्ष जो कि तरक्की का पर्यायवाची शब्द नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी, अपकर्ष के साथ। नेक्स्ट, अपसरण का विलोम क्या है? अपसरण का विलोम यानी कि उल्टा, अपसरण का विलोम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अभिसरण, ए, अभिसरण। नेक्स्ट, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता पत्रिका के संपादक कौन थे? 1954 में जो नई कविता पत्रिका का संपादन हुआ उसके संपादक का नाम बताना है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगदीश गुप्त के साथ। तो हमारा आंसर ये चला जाएगा नवी कविता पत्रिका का संपादन जो कि 1954 यानी कि 1954 में हुआ था और उसके संपादक जगदीश गुप्त थे। नेक्स्ट, वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसने लिखी? वीरों का कैसा हो बसंत
सुमित्रा कुमारी चौहान, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी सिंह दिनकर। तो हमारा ऑप्शन ए चला जाएगा बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा और विधुर। पुल्लिंग शब्द में पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, मतलब कौन सा ऐसा शब्द है जो फिलहाल पुल्लिंग है लेकिन स्त्रीलिंग शब्द में कोई भी प्रत्यय जोड़ने के बाद बना है। अगर हम देखें तो ये मर्द प्लस आना हम इसे बोल सकते हैं, मर्द जो कि अपने आप में पुल्लिंग शब्द है, इसलिए ये तो हमारा नहीं होगा। बुढ़ापा, बूढ़ा और आपा, यानी कि बूढ़ा शब्द भी पुल्लिंग के अंतर्गत आता है, ये भी हमारा नहीं होगा। विधुर, विधुर तो वी धन नहीं होगा, यानी कि ये भी हमारा क्या है, पुल्लिंग शब्द में ही आता है। जबकि भेड़ और भेड़ा, भेड़ में आ प्रत्यय अगर हम जोड़ते हैं तो भेड़ा बनता है, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द में अगर हम आ प्रत्यय लगाते हैं तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यही पुल्लिंग शब्द बनता है स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय आ जोड़ने के बाद। प्रत्यय जुड़ेगा आ, भेड़, धन, आ, भेड़ा, तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? प्रत्यय ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के अंत में प्रयोग किए जाते हैं या अंत में आकर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं। जैसे मूल शब्द अगर हम लुटेरा का देखें तो लूट मूल शब्द होता है, लूट, धन, एरा, तब हमारा ये शब्द बनता है लुटेरा, तो इसमें हमने एरा प्रत्यय का प्रयोग किया है। ऑप्शन नंबर ए जो कि एरा के साथ जाएगा। लूट इसमें मूल शब्द होता है और एरा इसमें प्रत्यय होता है, तो इसमें हमारा लुटेरा शब्द में जो प्रत्यय होगा वो होगा एरा। नेक्स्ट, दिए गए विकल्पों में से मंतव्य का समानार्थी शब्द बताना है। मंतव्य यानी कि मंतव्य के लिए हम किसके प्रयोग करेंगे? मतभेद, कुमति, सम्मति या सुमति। तो मंतव्य इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा हमारा सम्मति, बी सम्मति के साथ ऑप्शन जाएगा। नेक्स्ट, चिरंजीवी चिरंजीवी जोरी जुरे क्यों ना सने गंभीर को घटिए वृष्णानुजा वे हलधर के वीर। इसमें कौन सा अलंकार है? अलंकार की बात अगर हम करते हैं, वक्रोक्ति, यमक, श्लेष और अनुप्रास। यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है? जो कि शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है और या अर्थ अलंकार के अंतर्गत। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। तो ऐसे अलंकार जो कि शब्द के रूप में अपने अर्थ को प्रकट करते हैं, शब्द के रूप में परिवर्तित किए जाते हैं या उनसे शब्द के रूप में भी पहचान होती है, वहाँ शब्द अलंकार होता है। और जहाँ शब्द अर्थ के रूप में पहचान होती है वहाँ अर्थ अलंकार होता है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा सी, श्लेष अलंकार के साथ। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? कर्मधारय समास, कर्मधारय में क्या होता है? जहाँ पर प्रथम पद में विशेषण और विशेष्य की देखने के लिए मिलता है, विशेषण और विशेष्य का संबंध देखने के लिए मिलता है, जैसे प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म और सपरिवार। तो आ जन्म की अगर हम बात करते हैं तो आ इसमें आ उपसर्ग होने के कारण और सपरिवार में स उपसर्ग होने के कारण ये दोनों तो चले जाते हैं अव्ययभाव समास के साथ। जबकि प्रिय सखा, सखा प्रिय है, यहाँ पर प्रिय और सखा विशेषण और विशेष्य की हमें देखने के लिए मिलता है, इसलिए यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा कर्मधारय समास जो कि प्रिय सखा होगा। नेक्स्ट, व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? विशेषण कौन से शब्द होते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता को बताते हैं वही शब्द विशेषण शब्द होते हैं। जैसे भयभीत, निर्भीक, भीरु या भय। इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो विशेषण नहीं है? नहीं है का मतलब भयभीत शब्द जो कि विशेषता को बताता है, भीरु शब्द भी विशेषता को बताता है और निर्भीक शब्द की। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका आंसर होगा विशेषण नहीं है हमें बताना है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा डी, भय, जो कि विशेषण शब्द नहीं है। ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट, निम्न में सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द दान, भजन,
कुछ और पढ़ना। तो यहाँ पर कुछ जो कि एक सर्वनाम शब्द है, कौन सा है ये? अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आता है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन है चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ। वसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन सा है? ऋतुपति, कुसुमाकार, मधुमास या कांतार। तो बसंत के जो पर्यायवाची होते हैं, ऋतुपति, मधुमास और कुसुमाकार, ये तीनों ही बसंत के पर्यायवाची होते हैं। जबकि कांतार ये किससे रिलेट करता है? कांतार होता है वन, अरण्य, जंगल, ये किसके होते हैं? ये कांतार के पर्यायवाची होते हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांतार। कहार शब्द का लिंग बदले। कहार शब्द को हमें लिंग में परिवर्तित करना है। अपोजिट लिंग में कहारन, कहार, कहारिन या काहुराइन। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कहारिन। नेक्स्ट, जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ, कृतज्ञ, कृतकार्य या अज्ञ। तो जो किए हुए उपकार को मानता है उसके लिए हम लगाते हैं कृतज्ञ, और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता है उसके लिए अगर ना शब्द का प्रयोग आए तो कृतज्ञ हम प्रयोग करेंगे, अगर मानता है तो कृतज्ञ हमारा ऑप्शन जाता है। यहाँ हमारा ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ। निम्नलिखित में से अव्यय है? वर्तमान, नया, तथा और सुंदर। तो अव्यय शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा ऑप्शन चलाएगा ऑप्शन नंबर सी, अव्यय तथा, जो कि समुच्चय बोधक शब्दों में आता है। समुच्चय बोधक शब्द जिसे हम इंग्लिश में कंजक्शन वर्ड कहते हैं। कंजक्शन वर्ड जो दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वही शब्द कंजक्शन वर्ड्स यानी कि समुच्चय बोधक शब्द होते हैं। नेक्स्ट, परमार्थ का संधि विच्छेद क्या है? परमार्थ यानी कि परम धन अर्थ, पर धन अर्थ, पर धन आर्थ या परमो धन अर्थ। तो परमार्थ का जो संधि विच्छेद हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परम धन अर्थ, जो कि परमार्थ होगा। हिंदी में कौन सा कथन अशुद्ध है? हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। विसर्ग कण्य वर्ण है। श एक संयुक्त व्यंजन है। अगर हम देखें तो ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है। हाँ, ये करेक्ट है हमारा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ चला जाएगा फर्स्ट वाला कथन सही है। अशुद्ध हमें कथन इसमें बताना है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। दो महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, इसलिए ये तो हमारा गलत होगा। विसर्ग कंठव्य वर्ण है। हाँ, विसर्ग एक कंठव्य वर्ण होता है और श संयुक्त व्यंजन है। सही है, क्योंकि ये क धन श से मिलकर बना है और दो वर्णों से मिलकर बने हुए शब्द को ही संयुक्त शब्द कहते हैं, यानी कि यही एक संयुक्त व्यंजन है। तो हमारा यहाँ ऑप्शन चला जाएगा बी, जो कि अशुद्ध है, जो कि गलत है। नेक्स्ट, निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? प्रिय सखा, कामचोर, आजन्म और सपरिवार। ये तो अभी हम करके आए हैं, शायद रिपीट हो गया है। प्रिय सखा जो कि कर्मधारय समास का उदाहरण है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी पुरस्कार नामवर सिंह, प्रेमचंद, भारतेंदु हरीशचंद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि नामवर सिंह को मिला है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन चला जाएगा ए, नामवर सिंह। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। कर्मवाच्य पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है या मुझसे बैठा नहीं जाता है। वाच्य की अगर हम बात करते हैं, वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्मवाच्य, कृतवाच्य और भाववाच्य। जहाँ पर कर्म की प्रधानता हमें देखने के लिए मिलती है, यानी कि क्या काम किया जा रहा है उसकी प्रधानता अगर देखने के लिए मिलती है, वहाँ कर्मवाच्य होता है। जहाँ कर्ता की प्रधानता देखने के लिए मिलती है वहाँ कृतवाच्य होता है। और जहाँ पर भाव की, यानी कि कर्ता और कर्म इन दोनों की प्रधानता नहीं होकर भाव की प्रधानता मिलती है, वहाँ भाववाच्य होता है। तो इसलिए
पत्र लिखा जाता है यानी कि कर्म पर जोर दिया जा रहा है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन चला जाएगा वैसे तो ए, क्योंकि यहाँ पर पत्र लिखा जाता है, कर्म को बताया जा रहा है, कर्म की प्रधानता है। राम पुस्तक पढ़ता है, ये नहीं होगा क्योंकि इसमें किसकी प्रधानता है, इसमें कर्ता की प्रधानता है। सीता पत्र लिखती है तो इसमें सीता की प्रधानता यानी कि कर्ता की प्रधानता है, तो इसलिए इन दोनों में कृतवाच्य हो जाएगा। मुझसे बैठा नहीं जाता है, यहाँ पर बैठा नहीं जाता है यानी कि खुद की फीलिंग्स की बात हो रही है, तो इसलिए ये भाववाच्य के अंतर्गत आएगा। यहाँ हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पत्र लिखा जाता है, जो कि कर्मवाच्य का उदाहरण है। ये थे हमारे आज तक के क्वेश्चंस, आशा है आपको पसंद आएंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ से चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम बिना किसी टाइम को वेस्ट किए फटाफट से ये प्रैक्टिस सेट्स करते हैं, और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू करने के लिए आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियोज़ आती हैं उन सब की नोटिफिकेशन टाइम टाइम आपके पास पहुँचती रहे। ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं होती हैं, इसीलिए डेली आप 10 से 15 मिनट की ये वीडियोस प्रैक्टिस फॉर्म में कर ही सकते हैं। इसलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।